हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 1 को। इससे पहले देखेंगे कि हमने यहाँ पर अध्याय जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं ना, अभी हम अध्याय 5 में अध्याय 4 तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। ठीक है, तो चलिए, इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देखेंगे। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो अभ्यास 1 पहला नंबर में बोला गया है कि आप ही कीजिए। पहला है ना कि माँ ने मूंगफली की एक गोल गुड़ पट्टी बनाई और उसे ना 5 बराबर भाग में बांट दिया। फिर पप्पू आया और एक भाग खा लिया। अब कितना बचा? एक भाग खा लिया तो 4/5। अगर गुड़ पट्टी का 1/5 हिस्सा मैं भी खा लूँ तो कुल कितना हिस्सा यहाँ पर बचेगा? यहाँ पर देखेंगे टोटल यहाँ पर एक हिस्सा खाने के बाद कितना बचा है? 4/5 हिस्सा। 4/5 में से अगर 1/5 हिस्सा ये खा लेगा तो कितना बचेगा? तो ऐसे लिखिए ना, 4/5 में से 1/5 खा लेगा तो नीचे देखेंगे तो हर समान है, तो अंश में से घटा दीजिए। 4 में से 1 जाएगा तो 3/5। एक हिस्सा पहले से ही यहाँ पर खा लिया गया था, है ना, और एक हिस्सा उसके बाद खा लिया, तो 2 हिस्सा टोटल खा लिया तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 3/5। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, माँ ने नीलू और उसके भाई को ना गेहूं साफ करने का काम दिया। नीलू ने 1/2 काम कर दिया। 1/2 कहने का मतलब कितना कि 2 काम था, 1 काम हो गया, यानी आधा काम हो गया है। फिर बोला गया और उसके भाई ने भी आधा काम कर लिया, तो कितना काम बचा? तो आप खुद देखेंगे कि अगर यहाँ पर 1/2 काम, आधा काम ये कर लिया, आधा काम ये कर लिया, तो क्या कोई भी काम बचा? तो आप कहेंगे कोई भी काम नहीं बचेगा। देखिए, 1/2 काम था जो यहाँ पर नीलू किया है, फिर 1/2 काम है जो उसका भाई ने किया है। तो टोटल यहाँ पर काम कितना था? एक एक जोड़ेंगे तो 2/2, है ना। टोटल 2 काम था, दोनों काम हो गया, तो काटेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि कोई भी काम अब नहीं है। ठीक है, सब काम हो गया है। अगला देखेंगे, मेरे दोस्त को एक तरबूज का 7/12 भाग मिला है और मुझे सिर्फ 5/12 भाग मिला है, तो मेरे दोस्त को कितना ज़्यादा तरबूज मिला है? तो देखिए, सबसे बड़ा वाला भाग है 7/12 ना, और छोटा वाला है 5/12। देखेंगे हर समान है ना, तो आपको एल्शियम लेने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट घटाइए। 7 में से 5 जाएगा तो 2, और नीचे 12 है तो 12। तब कहेंगे कि 2/12 यहाँ पर बोला गया है कि मेरे दोस्त को कितना ज़्यादा मिला है, तो लिखेंगे 2/12। तो बस यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे आ चुका है चौथे नंबर पर। बोला गया है कि रूबी के पास 200 रुपये थे और उसने ना रुपये का 1/4 भाग कलम पर खर्च कर दिया, तो उसके पास कितना पैसा बचा? देखिए, टोटल था 200 रुपया का मतलब गुना 1/4 भाग खर्चा कर दिया, तो काटिए ना, 4 बचे 20 है 0, तो टोटल कलम पर कितना रुपया खर्च कर दिया? तो 50 रुपया। 50 ही ना होगा? अच्छा, 50 रुपया खर्च हो जाएगा। लेकिन अब क्या पूछा गया कि कलम खरीदने पर खर्च किया, तो उसके पास कुल कितना रुपया बचा? अच्छा ठीक है, अगर कलम कितना का किना था? 50 रुपया का। अब बचा कितना था? कितना? 200 ना, तो बचेगा कितना? तो यही 200 में से आपको ये वाला 50 माइनस कर लेना है, तो घटाइएगा तो कितना पैसा बचेगा? तो आप कहेंगे 150 रुपया बचेगा। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखेंगे, बोला गया कीर्ति के पिता के पास 50 किलोग्राम आम थे, उसमें से 1/5 भाग आदित्य तथा 2/5 भाग मंजू को दे दिया। तो बताइए आदित्य और मंजू के पास अब कितना आम बचेगा? यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले 50 किलोग्राम आम थे, इसको ठीक है, 1/5 भाग तथा 2/5 भाग। आप क्या कर सकते हैं ना कि 1/5 और 2/5 को एक साथ जोड़ करके निकालेंगे ना, तो अच्छा, लेकिन नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि आदित्य और मंजू को कितने कितने आम मिल, अलग अलग पूछा तो अलग अलग ही निकालना पड़ेगा। देखिए, 50 केजी का 1/5 भाग आदित्य को। आगे देखेंगे, 50 केजी का 2/5 भाग मंजू को। 5 दहें के 50 कट जाएगा तो 10 एकम 10 केजी आम इधर आ जाएगा। 5 दहें के 50 और 10 दूनी 20 केजी आम इधर हो जाएगा। अब पूछा क्या गया आदित्य के पास, तो लिखेंगे आदित्य के पास 10 केजी आम है, और वही मंजू के पास, तो मंजू के पास यहाँ पर 20 केजी आम है। ठीक है, इतना में मिल जाएगा। छठा नंबर में आइए, बोला गया आदित्य ने रोटी के 8 बराबर हिस्सों में से 2 हिस्से खा लिए, तो शेष बचे हिस्सों में से 3/8 भाग प्रकाश ने खा लिए। अब रोटी का कुल कितना हिस्सा यहाँ पर बचा है? समझिएगा। देखिए, 8 बराबर हिस्सा है ना, शेष 8 बराबर हिस्सा में से 2 हिस्सा तो खा लिया, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 8 रोटी में से 2 हिस्सा तो खा लिया, तब कितना हिस्सा बचेगा? आप कहेंगे 6। शेष बचे हिस्सों में से ना प्रकाश ने यहाँ पर 3/8 भाग खा लिया। शेष में से प्रकाश ने 3/8 खा लिया, तो शेष बचा कितना है? 6। 6 का 3/8, 2 से 2 तिया 6, 2 चौ 8 कट जाएगा। अब देखेंगे 3 गुना 3 9, नीचे आ जाएगा 4। तो बोला क्या गया है कि अब रोटी का कितना हिस्सा बचा? तब लिखेंगे रोटी का 9/4 हिस्सा यहाँ पर बचा हुआ है। बताएंगे क्या इसमें कोई डाउट है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आगे बोला गया 7वां में ना हल करना है। हल कैसे कीजिएगा जो देखेंगे। सबसे पहले 3/4 1/4 है, तो नीचे देखेंगे ना, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है। हम आपको पहले ही बता दिए थे कि अगर नीचे वाला हर यहाँ पर समान है तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट बनेगा। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, और नीचे 4 है तो 4। आप चाहें तो काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ देखेंगे 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, नीचे 8 है तो लिखेंगे 8। 6 में से 5 घटाया तो 1, नीचे 7 है तो 7।
4 में से 2 घटाएंगे तो 2, नीचे 9 है तो 9, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2/12, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4/6, 4 में से 1 जाएगा तो 5/5। हम आपको पहले ही बोले हैं जो कटेगा उसको आप काट सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। नीचे यहाँ पर पढ़ेंगे ना तो बोला गया चंदू और मुन्नी के घर की कमरे की अलग अलग दीवारें पर सुबह पुताई कर रहे थे। दोनों की दीवारें बराबर थी। दोपहर हो गई है, माँ ने आवाज़ लगाई, चलो कुछ खाना खा लो। चंदू बोला, हाँ मेरा तो 2/3 दीवार पुत गया है, ये देखेंगे। ये फ्रेंड्स 1 2 3 पुत गया है। अब बोला गया है कितना, 2/3, तो नहीं इसे ये वाला होगा, 2 गो रंगा गया है टोटल 3 में से, यानी ये सही है। ये 3/4 होना चाहिए ना, क्योंकि 3 गो रंगा हुआ है टोटल 4 में से। नीचे पढ़िए। मुन्नी बोली कि मैंने तो तुमसे ज़्यादा काम किया है, मेरा दीवार तो 3/4 हिस्सा पुत गया है। चंदू झगड़ने लगा कि मैंने ज़्यादा पोता है, नाप कर देख लो। आगे पढ़िए इधर देखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या बोला गया है कि नाप कर कैसे देखे। चंदू ने तो आड़े से पुताई की थी और मुन्नी ने खड़े से। माँ को एक तरकीब सूझी। चित्र बना करके उन्होंने चंदू की दीवार को खड़े में 4 हिस्सा बांटा और मुन्नी की दीवार को 3 हिस्सा बांटा। कुछ इस प्रकार से देखेंगे, है ना। फिर बोला कि अब दोनों की दीवार पर यानी 12-12 हिस्से हो गए थे। तो माँ ने कहा अब ये दोनों गिन कर बताओ किसने ज़्यादा पोता। चंदू की दीवार इतना है, इतना है। ना ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे ना। बस यहाँ पर बनाने वाला कोई चीज़ नहीं है, बस आपको समझना है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं पढ़ने के बाद। चलिए आगे फ्रेंड्स देखेंगे। हमारा अभ्यास 2 आ गया है, यानी कि हमने यहाँ पर अभ्यास 1 का सारा प्रश्न यहाँ पर हल करा दिए हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे क्या क्या सेशन आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ भी कहना हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।